ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं इस टाइम वो इतना बड़ा फेस्टिवल मना रहे हैं जिसका नाम ईद है, और दुनिया के बड़े बड़े लीडर एक दूसरे को ईद मुबारक बोल रहे हैं। आखिर ये ईद है क्या और ये मनाई क्यों जाती है, और पूरी दुनिया के मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं वो क्यों करते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने राय का इजहार कमेंट के अंदर करना है। तो सबसे पहले ये कुर्बानी शुरू हुई एक इंसान की वजह से। वो कौन है? वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब सबसे पहले समझना ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के इलाके उरू में पैदा हुए। अब उरू किस तरह का इलाका है कि आज के जितने भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने सर्च की है, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसमें बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि उस टाइम का जो उरू शहर है वो आज के जितने भी जदीद शहर हैं उस टाइम पे उनसे आगे था। मतलब ऐसे आप समझ लें कि जैसे आज के दौर में कोई बंदा न्यूयॉर्क के अंदर पैदा हो रहा है, और वही वैल्यू सेम तब थी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उरू के अंदर पैदा हुए थे, तब वो वैल्यू उरू की थी। उसका सबूत ये है कि तब बनाया गया एक टेंपल जो अभी तक इस दुनिया के अंदर मौजूद है, हालांकि उसको 4000 साल हो चुके हैं। यानी कि तब भी इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुके थे वो कि इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना चुके हैं कि जो आने वाली कई सदियों तक चल सकती हैं और आगे चलती रहेंगी। इस जो टेंपल अभी तक मौजूद है सेम उसी तरह की एक बिल्डिंग अमेरिका के अंदर बनाई गई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उरू के अंदर पैदा हुए, और पैदा होने के बाद जैसे ही आपको थोड़ी सी उम्र बड़ी हुई और आप जवान हुए तो आप क्या देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बुतों की इबादत करते हैं। वो एक खुदा को नहीं मानते, वो बहुत सारे बुतों की इबादत करते हैं, वो बहुत सारे बुतों को सजदा करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबको एक खुदा की दावत दी और एक खुदा की तरफ बुलाया, लेकिन सब लोग आपको डिसलाइक करते थे, आपकी बात पर कोई बंदा यकीन नहीं करता था। आपको समझाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि एक दिन वो सारे लोग कहीं किसी मेले पे गए हुए थे, तो आप वहाँ के सबसे बड़े टेंपल के अंदर गए और वहाँ पर जाके जितने भी बुत थे उनको कुल्हाड़े के साथ तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद जो सबसे बड़ा बुत वहाँ पर मौजूद था उसके कंधे पे कुल्हाड़ी रख दी और आप वापस चले आए। तोड़ने के बाद जब वापस आए तो वो सब जब वापस आकर अपने टेंपल में जाते हैं और क्या देखते हैं कि उनके सारे बुत जो हैं वो टूट चुके हैं। उन सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा इल्ज़ाम लगा देते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आपने ये तोड़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हो सकता है कि ये जो बड़ा बुत है इसको गुस्सा आ गया हो इस सब बुतों के ऊपर और इसने सब बुतों को तोड़ दिया हो। तो सब ने बड़े हैरानी के साथ कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, बुत कैसे तोड़ सकते हैं, ये तो चल फिर भी नहीं सकता। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यही पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ कि जो खुद चल फिर नहीं सकते, जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, वो आप लोगों को क्या देंगे और आप लोगों की क्या हिफाजत करेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात जब समझाई तो वहाँ के लोगों का गुस्सा शिद्दत को पहुँच गया, और उस गुस्से की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाए जाने का प्रोग्राम बनाया गया और वहाँ के बादशाह से मिलकर बहुत बड़ी आग जलाई गई। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों के नज़दीक वो बादशाह नमरूद था और कुछ लोगों के नज़दीक वो बादशाह कुछ और कोई और था। अब इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो बादशाह नमरूद था, ना तो तौरात के अंदर ना तो कुरान मजीद के अंदर कहीं भी उस बादशाह का जिक्र नहीं आया। जो भी बादशाह था उसने क्या किया, शहर के साथ मिलकर इतनी बड़ी आग जलाई कि उस आग के करीब जाना भी नामुमकिन सा लगता था। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला जाना था तो आपके लब पर सिर्फ एक ही बात थी कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, और वहाँ पर उनको मंजनीक के ज़रिए फेंका गया क्योंकि आग के करीब जाना पॉसिबल नहीं था। और वहाँ पर दुनिया के उस टाइम के सबसे ताकतवर लोग खड़े थे जिनके सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाना था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई, और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते हुए जब उस आग से बाहर आए तो वो लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, वो सोचने पे मजबूर हो गए कि ये क्या हो गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ से वापस आ गए तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाए या आपको कोई नुकसान पहुँचाए। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब शादी हुई तो आप वहाँ से फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए, जिसको उस दौर में किनान कहा जाता था।
آپ نے کچھ عرصہ کنان کے اندر گزارا تو آپ نے ایک شادی کی حضرت ہاجرہ سے۔ اب حضرت ہاجرہ سے آپ کا پہلا بیٹا پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھوڑی سی تھی تو آپ کو ایک امتحان میں ڈالا جانا تھا۔ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ان کو آپ یہاں سے بہت دور چھوڑیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے کر ایک ڈیزرٹ یعنی کہ ریگستان کے اندر چھوڑائے۔ اب وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، نہ پانی نہ کھانا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ نے 2 دفعہ حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو پھر تیسری بار پوچھا کیا یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اب جب وہاں پر آپ چھوڑ کر واپس آ گئے، کچھ دن گزرے، جو حضرت ہاجرہ کے پاس پانی تھا اور جو کھانا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، اور وہاں پر کھانے پینے کے لیے کوئی اور چیز اویلیبل نہیں تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگتی تو آپ کی تڑپ دیکھ کر آپ کی والدہ دوڑتی ہوئی صفا کی طرف جاتی، پھر آ کر اپنے بیٹے کو دیکھتی، پھر دوڑتی ہوئی مروہ کی طرف جاتی، پھر جب آپ اپنے تڑپتے ہوئے بیٹے کو دیکھتی، ان کی بھوک پیاس دیکھتی تو پھر صفا کی طرف، اسی طرح کر کے آپ نے 7 چکر لگائے۔ اب یہ انداز اللہ تعالیٰ کی ذات کو اتنا پسند آیا، جو اپنے بیٹے سے محبت کا انداز تھا وہاں کا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک وہ حاجیوں کے لیے ایک طریقہ کار بنا دیا کہ اگر آپ لوگوں نے حج کرنے جانا ہے تو آپ نے صفا مروہ کے 7 چکر لگانے ہیں۔ وہاں پر جب آپ نے 7 چکر پورے کیے تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہیں، وہاں پر ان کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکل آیا ہے، اور آپ کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گیا زم 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 زم، یعنی کہ رک جاؤ، مطلب پانی اتنا زیادہ نکل رہا تھا، آپ نے کہا رک جاؤ، تو وہاں پر بہت زیادہ پانی جمع ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل وہیں پہ قیام کیا اور وہیں پہ رہنے لگے۔ وہاں پر اس ریگستان میں کوئی بندہ قیام نہیں کرتا تھا، تو وہاں پر ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں پر وہ پرندے نظر آ رہے ہیں جو ہمیشہ پانی کے اوپر، ریگستان میں جو پانی ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر دیکھا، اور جب اتنا زیادہ پانی دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، کیونکہ یہاں پر کبھی بھی پانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے وہاں پر بسیرا کیا اور وہیں پر رکے، آہستہ آہستہ کر کے لوگوں نے وہاں پر آنا شروع کر دیا اور وہ علاقہ آباد ہو گیا۔ اب وہ علاقہ کون ہے؟ وہ آج کا سعودی عربیہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے وہیں پر اسی ریگستان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور جب آپ کی عمر 13 سے 14 سال ہوئی، اب یہاں پر کنفیوژن ہے۔ تورات کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم تھا، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم تھا، لیکن تورات کے اندر یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کو آپ کے ایک لوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو آپ کے ایک لوتا بیٹا جو سب سے پہلے تھا وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت ہی دعاؤں کے بعد ملے تھے حضرت ابراہیم کو، کیونکہ جب آپ وہاں پر فلسطین میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس تو بہت زیادہ مال و دولت ہے، 300 سے زیادہ آپ کے پاس نوکروں کی تعداد تھی، تو آپ نے 86 سال یعنی کہ 86 سال کی عمر میں اللہ پاک کی ذات سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ تو تورات کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو فرمایا کہ اے ابراہیم آسمان کی طرف دیکھو، یہ جتنے سٹارز، یہ جتنے ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ کی اولاد ہوگی، اور آپ کی اولاد میں بڑے بڑے انبیاء، رسول اور بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوں گے۔ اتنی دعاؤں سے مانگنے کے بعد جب وہ بیٹا 13 سے 14 سال کا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا میں ایک خواب دیکھتا ہوں جس میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے کا ظرف بھی کتنا اعلیٰ تھا، آپ نے عرض کی کہ بابا آپ کو جو اللہ کا حکم ہے وہ آپ پورا کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صابر اور شاکر پائیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق چھری لی، ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا، اور جو آج کا عرب ہے وہاں پر ذبح کرنے کے لیے چلے گیا۔ اب یہاں پر بھی ایک کنفیوژن ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ فلسطین کے اندر ہوا تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ عرب کے اندر ہوا تھا۔ اب زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ عرب کے اندر ہوا تھا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے گئے اور اللہ کے حکم سے چھری کو تیز کیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر
कर हज़रत इस्माइल को ज़िबा करना शुरू किया, लेकिन वो छुरी जो थी वो अल्लाह के हुक्म के आगे बेबस थी, वो नहीं चली। फिर से ज़िबा किया, फिर से नहीं चली। जब तीसरी दफ़ा ज़िबा किया और ज़िबा हो गया और आप आँखों से पर्दा उठा कर देखते हैं कि अल्लाह पाक ने मेरी कुर्बानी कबूल की, और क्या देखते हैं कि वहाँ पर हज़रत इस्माइल की जगह एक दुम्बा यानी कि एक मेंढा ज़िबा हो चुका था। और फिर अल्लाह पाक की ज़ात ने कहा कि आपकी कुर्बानी कबूल हो गई है और आपकी ये अदा आने वाली नस्लों तक हम ज़िंदा रखेंगे। और फिर अल्लाह पाक की ज़ात ने हुक्म दिया कि ये ख़ुद भी खाओ, अपने रिश्तेदारों को भी दो और गुरबा को भी दो। तो सेम तरीका कर आज भी यही किया जाता है। कोई भी कुर्बानी होती है उसके 3 हिस्से किए जाते हैं, एक अपने लिए, दूसरा अपने रिश्तेदारों और अपनी फैमिली के लिए, तीसरा जो गुरबा के लिए। यही तरीक़ाकार तब से लेकर अब तक चलता आ रहा है, और यही एक बड़ा फेस्टिवल है जो पूरी दुनिया को बिलियंस ऑफ डॉलर का कारोबार करके देता है। जो मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान और बहुत सारे मुसलमानों के मुल्क हैं, 57 मुल्क जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर का जो होता है वो बिज़नेस होता है, वो कारोबार होता है, और बिलियन ऑफ डॉलर्स की कुर्बानियाँ की जाती हैं इस फेस्टिवल के ऊपर। तो ये फेस्टिवल शुरू हुआ था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अदा से जो अल्लाह को पसंद आई कि आपने बिना किस कुछ सोचे अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, अपनी हर चीज़ को कुर्बान कर दिया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं, वो अल्लाह के नबी भी थे, और अल्लाह पाक की ज़ात ने उनको एक बड़े मनसब के अंदर पैदा किया और एक सबसे जदीद शहर के अंदर आपको पैदा किया। आपने अपने बेटे को साथ लिया और अरब के अंदर आ गए, और बाकी ज़िंदगी आपने अरब के अंदर गुजारी। और अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक की इबादत के लिए एक घर तामीर किया जिसके अंदर हम अल्लाह पाक की इबादत कर सके, जो कि काबा है, जो आज भी आप देखते हैं। और यही काबा जब काफ़ी साल गुजर गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, यानी कि 2000 साल बाद, फिर लोगों ने क्या किया कि उसी काबे के अंदर ही बुत परस्ती शुरू कर दी, और लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भूल गए, आपकी कुर्बानियाँ भूल गए। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ने फिर करम किया और एक रसूल पैदा किए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने आकर लोगों को बताया कि आपका बाप कौन है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपका रब कौन है, एक अल्लाह, और आप किसकी इबादत करते हैं, और आपको आपकी कुर्बानियाँ याद करवाई। तो आज भी जो आप कुर्बानी करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सेक्रीफाइस की वजह से, कि जो अल्लाह पाक की ज़ात को इतनी ज़्यादा पसंद आ गया, इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि अल्लाह पाक की ज़ात ने आने वाली नस्लों के क़यामत तक एक असूल बना दिया कि अगर आप साबिक़ इस्तिताअत हैं तो आप कुर्बानी करें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, अगर कोई गलती हुई है तो कमेंट के अंदर बता देना। बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए